तो आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की कुछ ऐसे बस चुनिंदा टॉपिक्स पर बात करेंगे जो अक्सर हमारे ध्यान से उतर जाते हैं। तो जैसा कि सबको ये पता है कि एनसीईआरटी जिक्र करती है शुरुआत में ही दो साइंटिस्ट के बारे में, मैथियस लाइडन और थियोडर स्वान। तो इन सभी के बारे में इतना तो सबको ध्यान में रहता है कि इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी और फिर रुडोल्फ वर्सो ने आकर जो वो नहीं बता पाए थे वो बता के चले गए, ओमनी सेलुला ई सेलुला करके। तो ये तो सबको ध्यान में है, लेकिन अभी मैं जो पूछ रहा हूँ क्या अक्सर ये बातें जो है ध्यान से उतर जाती हैं। तो पहला स्टेटमेंट मैं दूंगा, आपको बताना है कि कौन से साइंटिस्ट थे इन दोनों में से जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो पहला ये है कि वो कौन थे जिन्होंने स्टडी किया प्लांट टिश्यूज को और फिर ये कंक्लूड किया कि जो प्लांट सेल्स हैं वो उनमें उनका जो यूनिक कैरेक्टर है वो है उनमें सेल वॉल का प्रेजेंस। ठीक, सेल वॉल प्रेजेंस इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। और दूसरा एक स्टेटमेंट है कि वो कौन थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल्स की स्टडी की और फिर ये प्रपोज किया कि मतलब ये बताया उन्होंने कि जो एनिमल सेल्स हैं उनकी एक आउटर थिन लेयर है उनमें, जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक, इतना अगर आपको पता हो कि ये दोनों स्टेटमेंट, अगर आपको ध्यान में ना हो तो मैं बता दूं कि ये दोनों स्टेटमेंट ही थियोडर स्वान के हैं जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना आप। और आगे बात करें तो क्या आपको ये ध्यान में होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनमें दो तरह के डीएनए पाए जाते हैं। एक तो प्लाज्मिड डीएनए होता है और दूसरा जीनोमिक डीएनए होता है। तो वो कौन से टाइप का डीएनए है जो कि इनमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स के प्रति। ठीक, ये आपको बताना है। वैसे आपको ध्यान में ना हो तो मैं बता दूं कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स के लिए। और तीसरी बात आपको ध्यान में, अगर आपको ध्यान हो तो जो मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, ये प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको ये ध्यान में है कि अक्सर आपको ये पता होगा कि जो मीजोसोम्स हैं ये हेल्प करते हैं सेक्रेशन में, रेस्पिरेशन में, और ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन क्या आपको ये भी आपको ध्यान में होगा कि डीएनए रेप्लिकेट भी करने में मदद करते हैं मीजोसोम्स। तो इतना तो पता है, लेकिन क्या आपको ये ध्यान में है कि ये जो है डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाते हैं डॉटर सेल्स में एट द टाइम ऑफ डिवीजन। ठीक, और तीसरी बात, मतलब अगली बात मैं आपसे करना चाहूँ तो क्या आपको ये ध्यान में है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनमें क्या है जो फंडामेंटली और स्ट्रक्चरली सिमिलर है यूकैरियोट से। ये सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूँ, ये आपको बताना है कि क्या है ऐसा जो इन दोनों में सिमिलर है फंडामेंटली और स्ट्रक्चरली। ठीक, और जाते जाते अंत में बस एक मंत्र देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। वैसे तो ये सभी पर लागू होता है, स्टूडेंट हो या फिर कोई भी हो किसी भी टाइम पर। मतलब कि अगर आपकी ज़िंदगी में निराशा हो या फिर कोई भी समय अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, तो बस आप खुद से ये दो बातें पूछना कि पहला कि आप अभी जिंदा हैं और दूसरा कि आप अभी जवान हैं। अगर आप अभी जवान हैं और जिंदा हैं तो और आपके हाथ पैर सलामत हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी क्रांति कर सकते हैं और कभी भी बदलाव ला सकते हैं। माइंड मतलब मैटर नहीं करता कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो चुका है अभी तक। आप अभी के बारे में सोचना, आगे के बारे में नहीं, ना तो पीछे के बारे में। जस्ट लिव इन प्रेजेंट।